तारकासुर, ये है तुम्हारी समस्या की गांठ, जिसे मैं वर्षों के प्रयासों से नहीं ढूंढ पाई, उसे आपने एक क्षण में ढूंढ लिया। ये तो मेरी बहन तारकी है। अब मेरी ये पुत्री ही हम असुरों की काट बनेगी, किंतु उसके लिए इसका ध्यान भंग कर हमें शीघ्र ही पार्वती के पास भेजना होगा। किंतु इसे ध्यान में से उठाया कैसे जाए? स्मरण नहीं, पिछली बार इसे ध्यान में से उठाने के लिए 2 माह से अधिक समय लग गया था। ये कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए गुरुदेव। हे आराध्य, आपको तो स्मरण है कि तारकी को कौन सा वर प्राप्त है। यदि इन सब ने मिलकर तारकी का ध्यान भंग कर दिया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, स्वयं महादेव भी नहीं। शिव और शक्ति के मिलन में कोई बाधा ना आए, उसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है। तारकी का ध्यान भंग होने से पूर्व पार्वती का तप पूर्ण हो जाए। जी प्रभु। उचित कहा नारायण। शिव अपने कथन पर अटल है। शिव पार्वती को तब तक नहीं स्वीकारेंगे जब तक पार्वती को स्वयं आदिशक्ति होने का आभास नहीं हो जाता। अब केवल यह देखना शेष है कि संसार की नियति लिखने वालों की नियति में अब क्या लिखा है। आज मेरी प्रतिज्ञा का दूसरा सोमवार है। आज से मैं बेलपत्र भी त्यागती हूं। अब से मैं किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं खाऊंगी, कोई अन्न नहीं खाऊंगी, कोई अन्न नहीं खाऊंगी, कोई अन्न नहीं। शिव को पाना मेरी हट नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है। महारानी पानी तो पीजिए। नहीं करेंगे हम जल ग्रहण। मेरी पुत्री 8 सोमवार से तप और त्याग कर रही है और आज तो उसने जल भी त्याग दिया। महादेव, 12 सोमवार से आपका तप कर रही हूं। अब त्याग करने को कुछ भी शेष नहीं है सिवाय मेरे प्राणों के। परंतु मैं अपने प्राण त्याग नहीं दे सकती, क्योंकि श्वास है तो आस है। आपसे मिलने की अब मैं एक पैर पर खड़े होकर आपका तप करूंगी। या आप आएंगे
यहाँ मेरे प्राण जाएंगे, यहाँ मेरे प्राण जाएंगे, यहाँ मेरे प्राण जाएंगे, यहाँ मेरे प्राण जाएंगे। आ जाइए महादेव, पार्वती के लिए। हाँ महादेव, पार्वती के लिए आ जाइए। आ जाइए महादेव, पार्वती के लिए। सप्ताह बीत गए परंतु तारकी नहीं उठी। उठो तारकी, और कितनी परीक्षा लोगी हमारी? समय नहीं है हमारे पास। यदि पार्वती का तप पूर्ण हो गया और उसे शिव मिल गए तो तुम्हारे उठने का कोई महत्व नहीं रहेगा। उठो तारकी, उठो! क्यों जगाया मुझे? क्यों भंग किया मेरा तप? उत्तर दो! शांत! समस्त असुरलोक को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। इसी अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए तुम्हें जगाया गया है। किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं आप गुरुदेव? तारकी, स्वयं तुम्हें नारायण से एक वरदान प्राप्त है। किसी एक दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और उसी एक दिन का उपयोग तुम्हें करना है और पार्वती को वहां से खींचकर असुर लोक लाना है। बस इतनी सी बात? आज्ञा दे गुरुदेव। विजयी भव।